हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हार्द पाटिल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। ठीक है, आज टाइप्स ऑफ कोरोजन क्या क्या है और फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कोरोजन को। ये क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन सकता है कि कोरोजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसको फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कोरोजन को। ठीक है, तो अपन आराम से इसको देख लेते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन तो अपन को पता है, जंग लगना। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो वही बता दूं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करना हो तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको अपन जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, लगना। ठीक है, तो ये होता है अपना कोरोजन। ठीक है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं उसको आज अपन डिस्कस करें। सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म, गैल्वेनिक, फिटिंग, इंटररेगुलर, स्ट्रेस और इरोजन। ठीक है, ये अभी 6 लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, टोटल होते हैं 11। पर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही वाले मैंने पॉइंट होता है, जिससे आपको भी ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, आप ये 6 पॉइंट अगर आराम से पढ़ लेते हैं, इसी में से कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट नहीं करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ एक एक करके इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा अपना यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन क्या होता है? यूनिफॉर्म कोरोजन ऑल्सो नोन एज जनरल कोरोजन इन व्हेन अ मेटल ग्रेजुअली वियर अवे इवनली ओवर इट्स एंटायर सरफेस। इमेजिन लीविंग अ मेटल tool outside. Over time it started look rusty all over. This rust form because the metal reacts with things like water and oxygen in the air. सिंपल वही है। कोरोजन क्या होता है अपना, कि कोरोजन किस तरह से फॉर्म होता है। जैसे जब जो आयरन का अपने पास कुछ रॉड वॉड है, जब वो किसके कांटेक्ट में जाती है, वाटर के और अपने ऑक्सीजन के। ठीक है, जब उसके कांटेक्ट में जाएगी तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग पैदा होगी। तो ये यूनिफॉर्म कोरोजन वही होता है जो ऊपर लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे जो उस पर परत बैठनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रस्टिंग की जो परत बैठनी स्टार्ट हो जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कोरोजन। ठीक है, वही ये डेफिनेशन भी कह रही है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होगी। सिंपल अपन को यूनिफॉर्म कोरोजन का मतलब यही ध्यान में रखना है कि यूनिफॉर्म कोरोजन जो स्टार्टिंग स्टेट होती है, जो अपनी लेयर, जो आयरन की लेयर पे बैठना स्टार्ट होती है रस्टिंग की, उसी को अपन यूनिफॉर्म कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन एंड इजी टू प्रिडिक्ट। इसको अपन इजी टू प्रिडिक्ट और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज रहता है, आराम से इसको प्रिडिक्ट देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है और इसको मैनेज भी उस टाइम पे कर सकते हैं। एन एग्जांपल इज द रस्टिंग ऑफ आयरन शीट लेफ्ट इन द ओपन एयर। जब रस्टिंग ऑफ आयरन की कोई शीट को अपन ओपन एयर में रख देते हैं, व्हेन द आयरन रिएक्ट विद यूनिफॉर्मली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू द फॉर्म रस्ट आयरन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिवेंशन, किस किस तरह से इसे बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन मेथड इंक्लूड्स अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग लाइक पेंट यूजिंग कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, जो अपना कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है या पेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन लोग, आराम से उसकी कोटिंग कर सकते हैं उस लेयर के ऊपर, जिससे जो अपना कोरोजन है, यूनिफॉर्म कोरोजन है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोटिंग द मेटल विद द लेयर इन ऑफ जिंक। ये चीज आराम से आपको क्लियर हो गई, सिंपल आपको नोट कर लेना है। फिर आप आगे देखते हैं कि गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ही थोड़ा सा रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल अगर ये फोटो का ही देखें तो इसमें क्या है, ये पानी है और ये क्या है, आयरन की रॉड है। ठीक है, ये आयरन की रॉड हो गई। अब आयरन की रॉड में क्या है, 2 पानी की चीज रखी है, इसमें एक कॉपर का जो मटेरियल है वो डाला है और एक जिंक का मटेरियल डाला है ना। अब जिंक का मटेरियल क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ेगा, और जो अपना कॉपर का मटेरियल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो है ये पतली होती जाएगी नीचे से। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये मोटी होती जाएगी, है ना। और फिर क्या होगा, इसमें रिएक्शंस कुछ फॉर्म होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शंस फॉर्म होगी, जिसकी वजह से जो अपना आयरन सल्फेट है उसमें रस्टिंग पैदा होगी। ठीक है, तो इसको आराम से अपन ने जो ये समझ लिया है, अब आराम से जो डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है वो चीज देख लेते हैं। गैल्वेनिक कोरोजन हैपेंस व्हेन 2 डिफरेंट मेटल्स आर इन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच एज वाटर। जब वाटर में 2 डिफरेंट मटेरियल जब एक साथ इलेक्ट्रोकेमिकल जो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब जाके जो है गैल्वेनिक कोरोजन स्टार्ट होता है। द लेस नोबल मेटल मोर रिएक्टिव कोरोइड फास्टर while the more noble metal less reactive is protected। ठीक है, उसके बाद एन एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इज स्टील बोल्ट
कोरोडिंग फास्टर व्हेन इन कांटेक्ट विद कॉपर पाइपिंग। जब कॉपर पाइपिंग के कांटेक्ट में जो अपने बोल्ट्स आते हैं, स्टील के बोल्ट्स आते हैं, तो क्या होता है, वो फास्टर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, किस तरह से अपन इसको रोक सकते हैं, टू प्रिवेंट गैल्वेनिक कोरोजन यूज सिमिलर मेटल टुगेदर। ठीक है, कुछ सिमिलर मेटल, जैसे अगर अपने जिंक ले रहे हैं तो 2 जिंक के मेटल लिए, ठीक है, अगर कॉपर ले रहे हैं तो 2 कॉपर के मेटल लिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकली insulate the metal from the each other or employ sacrificial anode more reactive metal that corrode instead। आई होप सो गैल्वेनिक मटेरियल आपको, गैल्वेनिक कोरोजन आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनिक कोरोजन या फिर यूनिफॉर्म कोरोजन, तो यूनिफॉर्म कोरोजन का अगर शॉर्ट नोट लिखने को है, सिंपल आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। गैल्वेनिक कोरोजन का अगर शॉर्ट नोट लिखने को है, आप ये 4 पॉइंट में उसको डिफाइन करिए और साथ में ये छोटा सा डायग्राम आप आराम से बना लीजिए, आपको पूरे नंबर इसके मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर पिटिंग कोरोजन क्या होता है। पिटिंग कोरोजन को अगर थोड़ा सा इससे जो अपनी इमेजेस हैं इससे समझने का ट्राई करें, तो पिटिंग कोरोजन क्या होता है, जो आयरन की अपनी ये परत है, ठीक है, ये आयरन की अपनी एक रॉड है मान लीजिए, ठीक है, ये सारी की सारी आयरन की अपनी रॉड पड़ी है। ठीक है, तो उसमें जो ये छेद हो जाता है, ठीक है, जो रस्टिंग की वजह से ये छोटे छोटे छेद हो जाते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, जैसे ये इसमें ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें ये गड्ढा टाइप का हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये कोरोजन की वजह से होता है। ठीक है, जो कोरोजन आपको बताया, पिटिंग मतलब कुछ छेद करता हुआ कोरोजन करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिटिंग कोरोजन। नाम से अपन को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाम भी उसका सिंपल ऐसा ही है, पिटिंग कोरोजन, कि वो जैसे पिटिंग को आप रिलेट कर लीजिए फिटिंग से। ठीक है, फिटिंग में क्या होता है, जब अपन थोड़ा सा छेद करते हैं, पता नहीं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, पर आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। जैसे पिटिंग कोरोजन की अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या है, पिटिंग कोरोजन इज अ लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरोजन दैट रिजल्ट इन स्मॉल होल्स और पिट इन द मेटल सरफेस। ठीक है, क्या करता है, ये स्मॉल होल्स और पिट्स जो है मेटल सरफेस में बना देता है, फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट यूजुअली अकर्स इन एनवायरनमेंट विथ फ्लोराइड सच एज सी वाटर एंड अफेक्ट मेटल लाइक स्टेनलेस स्टील। उसके बाद द पिट्स कैन penetrate deep into the metal causing significant damage। ठीक है, कुछ डैमेज करते थे छोटा सा। उसके बाद प्रिवेंशन इंक्लूड यूजिंग एलॉय रेजिस्टेंस टू पिटिंग, अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रिवेंशन का हमेशा से वही रहेगा कि आप या तो पेंट की कोटिंग कर दीजिए, ठीक है, या फिर जो अपने एलॉय मटेरियल्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं कोरोजन को, तो उसको अप्लाई कर दीजिए, उसकी कोटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखिए कि अप्लाई प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सिंपल, आई होप सो अपना पिटिंग कोरोजन भी अपन क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे डायग्राम से अपन को क्लियर हो जाना चाहिए। डायग्राम को आप माइंड में रखेंगे, फिर आप आराम से डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, पिटिंग को फिटिंग की तरह कुछ याद कर लेना, ठीक है, जैसे ड्रिलिंग उस टाइप पे याद कर लेना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप समझते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं अपन इंटर रेगुलर corrosion। interregular corrosion क्या है? interregular corrosion happens along the grain boundaries of a metal often due to impurities or precipitates at this boundary। ठीक है, क्या है कि जो अपनी बाउंड्रीज रहती है, ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज रहती है, उस पे जो कोरोजन फॉर्म होता है उसको अपन इंटररेगुलर कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस टाइप कैन वीकन मेटल सिग्निफिकेंटली विदाउट मच विजिबल डैमेज ऑन द सरफेस। ठीक है, अपन को स्टार्टिंग के सरफेस पे कुछ डैमेज अपन को नहीं दिखता, ठीक है, बट अंदर ही अंदर जो ये है इंटररेगुलर कोरोजन, ये अंदर ही अंदर उसको डैमेज करता रहता है। ठीक है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील दैट कैन बी इम्प्रॉपरली हीट ट्रीटेड ऑन सफर फ्रॉम द इंटररेगुलर कोरोजन। उसके बाद प्रिवेंशन वही है कि प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट एम्प्लॉइंग लो कार्बन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और फिर एंड एडिंग स्टेबलाइजिंग एलिमेंट लाइक टाइटेनियम टू द एलॉय। ठीक है, एलॉय में क्या है, अपन को टाइटेनियम मिक्स करना है। आई होप सो इंटररेगुलर कोरोजन भी अपन को क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपको इसकी जो पॉइंट से नोट कर लेने अपनी नोटबुक में, जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, जिसको अपन SCC भी बोलते हैं, उसको वो क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस कोरोजन मतलब जैसे ही आप क्रैक देख रहे हैं, जैसे अगर अपना ये मेटल सरफेस है पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये छोटे छोटे से क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से अगर कुछ धक्का लग जाता है, अगर कोई भी मेटल का सरफेस है, ठीक है, उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन हो चुका है, मतलब जंग लग चुकी है, उसको क्या है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेस मिलेगा, थोड़ा सा दबाव मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, उसमें ऐसे छोटे छोटे क्रैक हो जाएंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कोरोजन
क्रैकिंग, ठीक है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, जिसको अपन SCC भी बोलते हैं, इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ cracks in a metal due to combined effect of tensile stress and corrosive environment. उसके बाद it can cause sudden and कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ठीक है। सडन और कैटास्ट्रोफिक फेलियर इससे होता है क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा, वो क्रैक होगा, ठीक है। उसके बाद एन एग्जांपल इज द क्रैकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एक्सपोज टू क्लोराइड अंडर स्ट्रेस, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील के पाइप्स रहते हैं वो जब टूट जाते हैं, उसी को जो है एग्जाम्पल दे दिया है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या क्या है इसकी, प्रिवेंशन इंक्लूड रिड्यूसिंग स्ट्रेस थ्रू डिजाइन, यूजिंग मटेरियल दैट आर लेस susceptible to SCC and controlling environmental factors like reducing chloride exposure. I hope so. जो अपना stress corrosion क्रैकिंग, जिसको अपन SCC भी बोलते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको इसको नोट कर लेना है, ये छोटा सा डायग्राम आप बना लेंगे, क्रैकिंग से ही समझ जाना है, ठीक है। जैसे क्रैकिंग वर्ड है, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, उससे समझ जाना है। यार भैया ने मेरे को बताया था, जो अपना ये वाला डायग्राम बताया था जिसमें ये एक आयरन की प्लेट क्रैक हो रही थी, ठीक है, तो वो वाला चीज है। तो आप सिंपल ये वाली जो पॉइंट्स है इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये लास्ट दो बचे हैं, ये लास्ट सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या है, इरोजन कोरोजन। इरोजन कोरोजन क्या होता है, इरोजन कोरोजन इज द एक्सेलरेटेड deterioration of a metal due to relative movement between the corrosive fluid and the metal surface। जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जैसे अपने ये मेटल सरफेस है, ठीक है, सबके सब अपन मेटल सरफेस ही ले रहे हैं, ये अपना मेटल सरफेस है। एकदम से क्या है, जो अपना फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा, जैसे इससे लिखा हुआ है Erosive corrosion accelerate deterioration for metal due to relative movement between the corrosive fluid। जो अपना corrosive fluid रहता है, जब इस पे जाता रहता है, ठीक है, जब इस पे फ्लो करता रहता है तो ये कोरोजन फॉर्म होता है। जैसे कुछ टाइम तक फ्लो करेगा तो कुछ नहीं, छोटी सी ये क्रैकिंग आएगी, ठीक है। फिर थोड़े टाइम तक करेगा, ठीक है, तो इसमें ये गड्ढा सा बन जाएगा, है ना। उसके बाद और थोड़े टाइम तक करेगा तो ये फ्लूइड की वजह से यहाँ पे और गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, और ये फ्लूइड करता रहेगा, फिर ये बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा करते जाएगा, जो अपना कोरोसिव फ्लूइड रहता है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपना जो एक मटेरियल हो, जो अपना रेजिस्टेंस फॉर्म करता हो, उसका कोई फ्लूइड बना दिया और उसको एक आयरन के सरफेस पे प्लेट कराते जा रहा है। जैसे जैसे वो उस पर जा रहा है तो उस पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास एक चट्टान रखी है। आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि पानी की बूंद जब चट्टान पे पड़ती रहती है तो क्या होता है, कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता, पर अगर वो लगातार पड़ती रहे तो क्या है, उसमें भी पत्थर में भी क्रैक ला सकती है, ठीक है। तो वही चीज इसमें कि स्टार्टिंग में तो ये फ्लूइड जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पर जब तक ये फ्लो करता रहेगा ना तो क्या होगा, ये गड्ढा जो है वो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। इतनी चीज अपन क्लियर होगी, यही होगा इरोजन कोरोजन, ठीक है। ये डेफिनेशन फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई। उसके बाद हाई वेलोसिटी फ्लूइड कैन स्ट्रिप अवे टू प्रोटेक्टिव लेयर एक्सपोजिंग फ्रेश मेटल टू कोरोजन। उसके बाद एग्जांपल क्या हो सकता है, एन एग्जांपल इज द कोरोजन ऑफ पंप इम्पाइलर इन हाई स्पीड वाटर फ्लो, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। फिर इसके बाद प्रिवेंशन क्या है इसकी, टू प्रिवेंट इरोजन कोरोजन रिड्यूस फ्लूइड वेलोसिटी। जो फ्लूइड की वेलोसिटी उसको अगर रिड्यूस करते हैं, यूज मोर रेजिस्टेंस मटेरियल, मोर रेजिस्टेंट मटेरियल्स में यूज करें, और डिजाइन ऑफ स्मूथ फ्लूइड फ्लो टू मिनिमाइज टर्बुलेंस, ठीक है। आई होप सो प्रिवेंशन अपन क्लियर हो गया, एग्जांपल अपन को समझ में आ गया, और अपना इरोजन कोरोजन क्या होता है वो भी अपन को क्लियर होगा। ये भी आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आएगा। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, और जब भी इरोजन कोरोजन पूछे ये डायग्राम को अपने माइंड में लाना है, उससे डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी अपना लास्ट वाला जो है, अब कोरोजन अपने सारे कंप्लीट हो गए। जैसे अपने पास कितने थे, 6 टाइप के कोरोजन, वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन, फिटिंग कोरोजन, इंटररेगुलर कोरोजन, स्ट्रेस मतलब SCC, और इरोजन कोरोजन। ये इसी में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एग्जाम में किस तरह से पूछेगा, ये पूछेगा शॉर्ट नोट के, उसमें शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन, और उसके बाद ये सारी चीजें पूछ ली जाएगी कि बताइए ये क्या होता है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। बाकी अब लास्ट वाली चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है, और बिल्कुल 7 मार्क्स का बनेगा, जिसमें कोरोजन और अपना टाइप्स ऑफ कोरोजन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन आराम से पूछ लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और वाटर के प्रेजेंस में जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मेटल कोरोइड फास्टर इन वेट और ह्यूमिड एनवायरमेंट। जो अपना वेट और ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है, मतलब बारिश का मौसम,
ये वेट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब बारिश का मौसम, तब जाके ये कोरोजन बहुत ज्यादा उस टाइम पे फॉर्म होता है, जिससे बिकॉज वाटर एक्ट्स है ना इलेक्ट्रोलाइट, जो वाटर है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, फैसिलिटेट द कोरोजन प्रोसेस, जो कोरोजन की प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर जब रहेगा तो कोरोजन और ज्यादा फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए गर्मी का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मेरे को भी पसीना आ रहा है ना। तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जब अपना जो हायर टेम्परेचर होगा तो कोरोजन जनरली उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा, जिस वजह से जितनी जल्दी उसको बढ़ना है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें कह रहा है हाई टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन, जो कोरोजन का रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत बढ़ा देगा। उसके बाद केमिकल एनवायरनमेंट, द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सॉल्ट एंड पॉल्यूटेंट कैन एक्सेलरेट कोरोजन। ठीक है, अगर एसिड, सॉल्ट्स हो गए, अपने पॉल्यूटेंट्स हो गए, ये अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अपना कोरोजन होगा वो बहुत ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर कॉज मोर रैपिड कोरोजन देन फ्रेश वाटर। जो अपना सॉल्टी वाटर है, जैसे सॉल्टी वाटर क्या हो सकता है, जो अपना लेक्स का वाटर, लेक्स नहीं, जो सीज का वाटर है, जो समुद्र का वाटर है वो अपना सॉल्टी वाटर है। ठीक है, तो वाला वाटर जो होगा वो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कोरोजन को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज और एक्सेलरेट कोरोजन नॉन एज माइक्रो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस्ड कोरोजन। ठीक है, जिसको अपन MIC भी बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस कोरोसिव सब्सटेंस लाइक एसिड और सल्फाइड। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला एसिडिक एंड एल्कलाइन, हाई एसिडिक और वेरी एल्कलाइन एनवायरनमेंट कैन इंक्रीज द कोरोजन रेट्स, न्यूट्रल एनवायरनमेंट आर लेस कोरोसिव। जो अपना न्यूट्रल एनवायरनमेंट रहता है वो लेस कोरोसिव होता है, पर बट अगर हाईली एसिडिक कोई एनवायरनमेंट है तो उस टाइम पे जो अपना कोरोजन है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज अपन को फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोरोजन को वो भी अच्छे से क्लियर हो गई। ये एग्जाम में आराम से बन सकता है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो नोट्स बनवा रहा हूँ आप आराम से नोट्स बनाइए, ये डेफिनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जिस तरह से समझना चाहिए और जिस तरह से ये चीज लिखी है एग्जैक्ट चीजें मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, तो आपको जो है इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और पता है मैंने आपको नोट्स क्यों नहीं दिए, नोट्स ना देने की मेरी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं नोट्स दे देता आपको तो आप क्या करते, लेक्चर को कहीं पे भी बैठ के, जैसे अगर सो रहे हैं वहीं पे बैठ के देख लेंगे, या फिर सोफे पे मस्त लेट के बैठे हुए हैं वहीं पे बैठ के लेक्चर देखेंगे, तो उस तरह से अपन को चीजें क्लियर नहीं हो रही। पर अगर अब मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर को सामने रख रहे हैं, बैठ रहे हैं एक जगह पे, कॉपी पेन उठा रहे हैं और साथ साथ में समझते समझते साथ साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आप समझते हैं उसी टाइम पे अगर उस चीज को लिख लेते हैं तो आपके माइंड को अच्छे से ट्रेन हो जाएगा माइंड उस चीज को समझने के लिए। फिर बाद में भी अगर आप उसको रिवाइज करेंगे, आपके हैंड रिटन खुद के नोट्स होंगे तो आपको चीजें आराम से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल इस चीज को नोट कर लेना है और बस ये लास्ट ही टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप सो आज का ये वीडियो आपको आराम से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी रिव्यू हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो, आप जो अपना स्टैम्प पे टाइम स्टैम्प है वहां पे कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लोबरेट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, तो आप क्या करना, आदित्य पाटिल .30, ठीक है, ये है @ और आदित्य पाटिल .30, दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाइए, वहां पे अपने डाउट डीएम कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अगर आगे भी पूछना है, जैसे आप सीनियर की तरह मुझे ट्रीट कर सकते हैं कि यार बड़ा भाई है मेरा। ठीक है, और आप कोई भी डाउट आराम से पूछ सकते हैं कि भैया केमिस्ट्री में अगर कुछ डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, या इसके आगे भी कि भाई भी किस तरह से पढ़ूं। ठीक है, आगे मेरे को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से कोडिंग लैंग्वेज कौन कौन सी मैं पढ़ना स्टार्ट, जो भी आपकी जो इंजीनियरिंग में डाउट होते हैं आप आराम से वहां पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो इतनी चीज अपन क्लियर हो गई होगी। और आज भी जो चीज नहीं समझ में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि भैया ये वाला पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, टाइम स्टैम्प वहां पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप अगर आपने नोट नहीं किया हो तो मैं एक बार शुरू से स्लाइड चला देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लिए। सबसे पहले अपना टाइप्स ऑफ कोरोजन, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म गैल्वेनिक, इसको भी रब कर देता हूँ, सॉरी गैल्वेनिक पिटिंग और इंटरलॉकिंग और स्ट्रेस इरोजन। ठीक है, उसके बाद आप यूनिफॉर्म कोरोजन को नोट कर लीजिए। फिर अपना हो गया गैल्वेनिक कोरोजन, वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर अपना पिटिंग कोरोजन, इंटर रेगुलर कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग जिसको अपन SCC भी बोलते हैं, फिर इरोजन कोरोजन,
और अपना लास्ट में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो अब अपने सरप्राइज की बात कर लेते हैं। आपका सरप्राइज है कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। आई होप सो। बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे जो वीडियोस लेक्चर पहले से देखते आ रहे होंगे, वो बोलेंगे भैया आप सरप्राइज कर रहे हैं। बट सरप्राइज ऐसा है, आपके लिए तो ठीक है, आपने इससे पहले वीडियो देख ली, पर जो नए बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए, उनके लिए सरप्राइज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें अभी 200 तक सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, हमारा गोल है कि हम आप इसको 1K तक कर देंगे। 1K तक कैसे? जैसे क्या है, जैसे अपना फर्स्ट ईयर का पेपर खत्म हो जाता है, सेकंड सेम का जो पेपर है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इस पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिए। हमारा गोल है कि आप इसको 1K तक आराम से कर देंगे, क्योंकि अभी 2 महीने आराम से है ना। आपके एग्जाम शायद अभी जुलाई टाइप में होंगे। ठीक है, जुलाई में होंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक उसके बाद कम से कम 15-20 दिन चलेंगे, तो अभी 2 महीने का टाइम है अपने पास। 2 महीने में आप, मेरा गोल है कि आप इसको 1K तक कर देंगे। ठीक है, पहुंचा देंगे। बाकी इस पे वही है कि अपना पाइथन लैंग्वेज जो होती है, अपनी कोडिंग की जर्नी, मतलब जो भी ओवरऑल रहेगा कि यार कोडिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या लैंग्वेज है, कौन कौन सी लैंग्वेज पहले सीखे, जो भी रिलेटेड डाउट होंगे उसकी वीडियोज इस चैनल पर डलेगी। साथ में इसमें पाइथन सिखाई जाएगी, जावा प्लस DSA और C++ DSA। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ओवरऑल इसका जो अपना गोल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, क्वालिटी, क्या रहने वाला है, क्वालिटी, कंटेंट एंड लो और मिनिमम प्राइस। ठीक है, जो हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है। जैसे अगर ये कोर्सेज की भी बात करें, जैसे M1 M2, ठीक है, इनका जो प्राइस हमने 799 रखा नॉर्मल प्राइस, जिससे हर बच्चा खरीद के आराम से पढ़ पाए अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है। उसी तरह से अगर कोडिंग के भी कोर्सेज की बात करें, तो अगर कोर्सेज भी बनाए हम लोग, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम रहेगा और क्वालिटी कॉन्टेंट रहेगा, कि अगर एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी है वो भी आराम से यहाँ से इसको समझ पाए। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी अपनी वीडियोज डालना स्टार्ट होगी, हमने वही रखा है कि आपका जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म होता है तब अपन इस पर वीडियोज डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और पढ़ाना भी अपनी लैंग्वेजेस। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं। अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो आपके सेम में, आप आराम से जाके चेकआउट करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप सिंपल इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी इसमें बैक आई हो M1 EG में, ठीक है, फर्स्ट सेम में, या फिर M2 अभी लग रहा है कि यार भैया उतना नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कितना अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप आराम से सिंपल, इसका प्राइस 799 है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ऐप लॉग इन करिए, ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए, उससे लॉग इन करिए और वहाँ पे इनको आप RGPV या कोई सी भी यूनिवर्सिटी होगी आपकी, वहाँ पे जाके आप सर्च करिए यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लेके आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी भी 1 महीना है। ठीक है, अभी कम से कम 40 से 60% चांस है कि आप कर लें। ठीक है, क्योंकि वही है कि इसका प्राइस जो M2 का है, इसको कम होने का वेट मत करिएगा। इसका 799 प्राइस है और ये कम नहीं होगा आगे भी। ठीक है, तो आपको सिंपल, अगर आपको लेके पढ़ना है तो आप नॉर्मली जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जो भी पॉइंट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।